सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल है, करम है, उसकी अता है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने घर में आने की सआदत और तौफीक अता फरमाई और इस्तेमाल रखा कि हम सब उसकी बारगाह में चल कर लाए नहीं गए बल्कि खुद आ गए। और जब उसने इतनी तौफीक दे दी तो इंशाअल्लाह उसने हमारी इस तौफीक को मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला हिदायत से सरफराज फरमाएगा और हमारी इबादतों को कबूल भी फरमाएगा। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स घर से मस्जिद का इरादा करके निकले तो जितने कदम चलेगा उस कदम के हाल को सरकार बयान फरमाते हैं कि एक कदम पर अल्लाह ताला नेकियां लिखेगा और दूसरे कदम पर उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। ये अभी मस्जिद पहुंचा नहीं है, मस्जिद का इरादा करके घर से निकला, लेकिन मस्जिद के फैसले ये है कि निकला तो मेरी राह में है और जब उसने मेरी राह में निकलने का फैसला कर ही लिया तो मैं इसे महरूम नहीं रखूंगा, बल्कि इसके दोनों कदम की अहमियत है और एक कदम पर मैं इसे नेकी दूंगा और दूसरे कदम पर जो गुनाह इसने किया है उस गुनाह को मिटा दूंगा। तो अल्लाह ताला नवाज रहा है और ये तो हदीस पाक में सरकार का फरमान है कि अल्लाह ताला इस तरीके से अपने बंदे के साथ पेश आता है। अल्लाह ताला के मामलात अपने बंदों के साथ इतने साफ हैं, इतने वाज़े हैं कि बंदे को चाहिए कि फिर अल्लाह ताला से बेलौस अपना दिल लगाए, उसकी अता पर कुर्बान जाए, उसकी तौफीक को अपनी मेराज समझे अपनी ज़िंदगी की कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई। बहुत सारे लोग हैं लेकिन अल्लाह ने मुझे ही ये तौफीक अता फरमाई, उसे कुर्बान जाना चाहिए। जुमा का दिन है, सारा दिन है, मुबारक दिन है, दिनों का सरदार है। सरकार मदीने पाक गए, देखा तो यहूद अपने मुतय्यन किए हुए थे, नसारा अपने दिन मुतय्यन किए हुए। यहूद शनीचर को, सब्त शनीचर के दिन को मुबारक समझते थे, उस दिन वो शिकार नहीं करते थे और फिर छुट्टियां मनाते थे, इबादत करते थे। इस तरीके से नसारा इतवार का दिन मुकद्दस समझते थे, उस दिन वो एहतमाम करते थे। सरकार ने अपने असहाब को, मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम जुमा दिन की फजीलतें आई, आपके दादा जनाब लुई कैसी तजवीज़ दिन का एहतमाम नाम भी दिया था, यौम अरूबा था, यौम अरूबा को जुमा का नाम दे दिया, लेकिन उनकी राय जो है उस वक्त साबित नहीं हुई। बासिम पर वही इलाही नाज़िल हुई, फिर बढ़ गई। फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि किस तरीके से सहाबा इकराम ने जुमा किया। आज में बड़ी कमी आ रही है, लेकिन सहाबा इकराम जो जुमा का एहतमाम करते थे उनकी बात ही अलग थी। तो हमें चाहिए कि कम से कम हम जुमा के दिन का खुशियत के साथ एहतमाम करें। इस जुमा में सरकार फरमाते हैं कि ऐसी सआदत अल्लाह ताला मुसलमानों को अता फरमाता है कि वो जो दुआ करें अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को फरमाता। वक्त है, जिंदगी को गनीमत जाने, जितना जल्दी हो किया कल हमारे हक में जरिया नजात बन जाएगी। जब कस्ब पुरसी का आलम होगा, अमाल तौले जाएंगे और हम जब कस्ब पुरसी के आलम में होंगे कि कोई काश हमें नेकियां दे देता, तो जिंदगी की बहुत सारी ऐसी नेकियां भी उसे जो है वो सहारा देती हुई नजर आएंगी कि जो उसने अनजाने में किया था, बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी थी उसे, लेकिन किया था। तो मशीयत का हुक्म ये होगा कि फरिश्तों मेरे इस बंदे का और भी कुछ अमल है, फर्ज के अलावा भी कुछ किया इसने,
तो पता ये चला कि जिंदगी में बेशुमार नफिल अमाल भी इसने किए थे, अच्छे काम भी किए थे, सदका खैरात किया था, तिलावत की थी, नफिल नमाजें पढ़ी थी। हुक्म होगा कि उन नफिल नमाज को भी, उन नफिल अमल को भी, उन अमाल सालिह को भी, उसके और भी जिंदगी के दीगर अमाल को भी मीज़ान अमल पर तौला जाए। और फिर हाल ये होगा कि अल्लाह ताला जब हुक्म देगा तो फरिश्ते उसके हुक्म पर अमल करते हुए उसके अमाल को तौलेंगे। पता ये चलेगा कि अल्लाह ताला उसके नफिल अमाल के जरिए से जो फराइज व वाजिबात की कमी होती होगी तो अल्लाह ताला नफिल अमाल के जरिए से उसके तमाम तर अमाल को मीज़ान अमल पर तौला जाएगा। उसके बाद कमी को उस नफिल अमाल के जरिए से पूरा किया जाएगा और अल्लाह ताला उसे मुजदा जाफिदा सुनाएगा, ऐ फरिश्तों मेरे इस बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ। तो महरूमी किस बात की है? कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस कदर जितना हो सके हम एहतमाम करने की कोशिश करें। काम मामूली सा है लेकिन पहल करने वालों की बात है इसमें। जो शख्स जुमा का दिन जान गया कि आज जुमा का दिन है, फिर एहतमाम में लग गया, ये जितने एहतमाम वो कर रहा है इन तमाम एहतमाम पर उसे नेकी है। नहा रहा है, नहाना तो बज़ाहिर अपना साफ सुथरा खुद होना है, लेकिन सवाब उसे एहतमाम में जुमा का दिया जा रहा है। नहाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, इरादा ये है कि नमाज पढ़नी है, अतर लगाया, सुरमा लगाया, घर में मौजूद तेल सर पर रखा, कपड़े पहना और मस्जिद से, घर से लेके मस्जिद तक पहुंचा। अभी मस्जिद पहुंचा नहीं है लेकिन अल्लाह का हुक्म ये है कि मेरे इस बंदे को नेकियों से मालामाल कर दिया जाए। मेरे इस बंदे को कोशिश ये करें कि जुमा का दिन है, जुमा के दिन का एहतमाम करें। बड़ी फजीलत है जुमा के दिन की और खुसूसियत के साथ जुमा का एहतमाम, उसके साथ साथ दुआ किया करें, इबादत किया करें, इबादत भी पूरी किया करें। 2 रकात आप पढ़ेंगे फिर चले जाएंगे तो फिर जुमा क्यों दी गई आपको? जुमा का मफहूम ही क्या है? जब आप इबादत में कमी कर रहे हैं, कोताही कर रहे हैं तो खजाना रहमत उसका खुला हुआ है, लेकिन आप खुद नहीं चाहते कि हम उससे मालामाल हों, तो आप अपनी जरूरत भर के ले लेते हैं लेकिन आपकी जरूरत उससे पूरा नहीं होती। मोमिन जो है नेकियों के मामले में लालची होता है, हरीस होता है, जितना ज्यादा उसे मिल जाए नेकी उतना ज्यादा जो है वो अपने लिए गनीमत समझता है, हासिल करने की कोशिश करता है। और हम ऐसे मोमिन हैं कि अल्लाह ताला करम पर माइल है, अल्लाह ताला करम नवाजने पर आ गया है, लेकिन हम जो है महरूमी का शिकार है, तंगिए दामा की शिकायत कर रहे हैं, हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन तमाम बातों पर गौर व फिक्र किया करें। ये जो गुनाह है, गुनाह जो है रफ्ता रफ्ता इंसान को अपना खास दोस्त बना लेता है। तो बंदा गुनाह करना हदीस पाक में है कि जब बंदा गुनाह करने लगता है और गुनाह की आदत पकड़ लेता है, एक गुनाह किया उसके दिल पर सफेद सियाह धब्बा लग गया, काला धब्बा लग जाता है। दूसरा गुनाह किया, तीसरा गुनाह किया। अब इस दरमियान में अगर उसे तौबा की तौफीक हो गई तो जितने धब्बे उसके दिलो दिमाग पर लगे थे गुनाह के, जितनी आलूदगी लगी थी, जितना जहर था, वो उस नेकी की वजह से अल्लाह ताला मिटा देगा। लेकिन उस दरमियान में उसे नेकी की तौफीक भी नहीं हुई, नेकी भी नहीं की उसने। और अब हाल ये हुआ कि नेकी की नहीं और रफ्ता रफ्ता गुनाह पर गुनाह करता चला, मुसलसल गुनाह में, दिन भी गुनाह में, रात भी गुनाह में, सुबह भी गुनाह में, शाम भी गुनाह में, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, हफ्ते से पूरा महीना, साल हो गए गुनाह करते करते। अब जो है उसका दिल पूरा सियाह हो गया, काला हो गया, गुनाहों के बोझ से उसका दिल काला हो गया। अब आप उसे कोई बात, अच्छी बात भी कहे तो उसे जहर लगती है। ये कौन है मुझे समझाने वाला, ये कौन है मुझे बताने वाला। इस तरीके से वो शख्स बहुत बुरा महसूस करता है, किसी के समझाने की जरूरत नहीं, मैं क्यों, क्या हूँ, कैसे हूँ, सब ठीक है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं क्यों इस रूए जमीन पर मैं भेजा गया, मेरी तख्लीक क्यों हुई, तमाम चीजों को फरामोश कर जाता है। उस गुनाह का असर ये होता है कि गुनाह जो है उसके ज़हन और दिमाग में, उसके पूरे जिस्म में गुनाह अपना जहर घोल देता है, गुनाह अपना जहर घोल देता है।
अब उसे अच्छी बात असर नहीं करती, अच्छी बात असर नहीं करती। अब उसके बाद होता ये है कि वो शख्स बहुत महरूम रहने लगता है, वो शख्स बहुत महरूम होने लगता है और गुनाहों की नहूसत की वजह से उसकी जिंदगी में बेशुमार तकालीफ का उसे सामना करना पड़ता है। हदीस पाक में है, बल्कि यूं समझ लें शुरुआत यहां से होती है कि वो इल्म जो है नूर इलाही है और अल्लाह ताला सबसे पहले उसके दिलो दिमाग से इल्म जैसा अजीम नूर उसके दिलो दिमाग से निकाल दिया करता है। गुनाह करते 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 वो इतना बड़ा फासिक हो जाता है, फाजिर हो जाता है, गुनाहगार हो जाता है कि फिर अल्लाह वो अपने आप को कर लेता है, उसके और रब के दरमियान में फासले होने लगते हैं और फिर हाल ये होता है कि सबसे पहले जो उसे कमी का एहसास होता है वो इल्म की महरूमी होती है। इल्म से अल्लाह उसे महरूम कर देता है, उस शख्स को इल्म से महरूम कर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुनाह करते करते अब उनके अंदर इल्म से महरूमी पैदा हो गई है। अब शौक नहीं पैदा होता कि हम इल्म दीन हासिल करें, और अगर शौक भी बेदार होता है तो उनको याद नहीं होता। वो समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन उन चीजों का असर नहीं हो, इसलिए कि वो सरापा गुनाहगार शख्स है, वो तौबा करने की तौफीक नहीं है उसे। अब उसके बाद हदीस बुजुर्गान दीन के अक़वाल से हज़रत इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि शकौतु इला वकी सुअ हिफ़्ज़ी फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी। मैंने उनसे शिकायत की जनाब वकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से, गालिबन हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शिकायत की कि ऐसा है कि मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ तो याद नहीं होता, बहुत परेशान रहता हूँ। सुए हिफ्ज़ की मुझे शिकायत हो गई है, याद तो बहुत कुछ करता हूँ, पढ़ता तो बहुत कुछ हूँ, कोशिश तो बड़ी करता हूँ, लेकिन याद नहीं होता, हाफिज़ा कमजोर हो गया मेरा। आपने शिकायत की जनाब वकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़ी शख्सियत, जलीलुल क़द्र उलमा में से थे, मुहद्दिसीन में से थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी। आप फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तू गुनाह करना छोड़ दे, गुनाह करना छोड़ दे। ये जो गुनाह कर रहा है इस वजह से तू गुनाह भी कर और इल्म भी हासिल कर। ये दोनों कैसे होगा? गुनाह भी करेगा एक तरफ और इल्म भी हासिल करेगा, दोनों हो ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद उसी शेर में फरमाते हैं कि वक़ाल अल इल्मु नूरुल्लाहि हक़्क़न व इल्मुल्लाहि ला युता लिआसी। कि फिर उसके बाद आपने फरमाया कि ये इल्म जो है अल्लाह का नूर है, इल्म ये अल्लाह का नूर है। वक़ाल अल इल्मु नूरुल्लाहि हक़्क़न, ये अल्लाह का हकीकी नूर है। व इल्मुल्लाहि ला युता लिआसी, और तू चाहता है कि अल्लाह का नूर तेरे दिल में दाखिल हो जाए तो अल्लाह का सुन, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का नूर जो है ये नाफरमानों के दिल में दाखिल नहीं होता। नाफरमान लोग इससे महरूम रहते हैं। तो आपने जो है उन्हें मशवरा दिया कि गुनाह करना छोड़ दे, और अगर गुनाह करता रहेगा तो इल्म से महरूम रहेगा। इससे ये बात पता चली कि सबसे पहले ऐसा शख्स अल्लाह के इल्म, अल्लाह के नूर से महरूम हो जाता है गुनाह करने की वजह से। फिर उसके बाद दूसरी चीजें जो कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह अंदाज में बयान की गई वो ये है कि ऐसा शख्स जो गुनाहगार है, गुनाह पेशा शख्स, मुजरिम शख्स,
नाफरमान और इसिया शिआर गुनाहों में उसकी जिंदगी डूबी हुई है, ऐसा शख्स रिज्क की तंगी का शिकार होता है। ऐसा शख्स रिज्क की तंगी का शिकार होता है। हमेशा उसे परेशानी और मुश्किलात का सामना होता है। हमेशा इस वजह में गुमान में रहता है कि किसी तरीके से मेरे रिस्क में इजाफा हो जाए, मेरा रिस्क बढ़ जाए, मुझे रिस्क और रोजगार के सिलसिले में परेशान रहना ना पड़े। बड़ा बेचैन रहता है, मुजमइल बेचैन रहता है कि इंसान की रोजी और रिस्क जो है, ये दोनों चीजें ये अल्लाह की अता है। और ये शख्स जो है गुनाहों की वजह से इन तमाम चीजों को रोक लिया करता है। गुनाहों की वजह से इन चीजों को रोक लिया करता है। इस वजह से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह से डरेगा, तकवा इख्तियार करेगा, गुनाहों से बाज रहेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी का रास्ता पैदा फरमाएगा। उसके लिए कोई ना कोई रास्ता अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा उसे, और वो मुश्किलात से निकलकर आसानियों की तरफ आ जाएगा। फिर वो रिस्क की तंगी की शिकायत नहीं करेगा कि मुझे रिस्क की तंगी है। ये हदीस पाक में जो शख्स अल्लाह से डरेगा, गुनाहों से बचेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद ब खुद रास्ते पैदा फरमाएगा, उसके लिए खुद ब खुद रास्ते बन जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बाज रहता है। तो रिस्क से भी वो शख्स जो गुनाहगार है, वो अल्लाह के हुक्म से महरूम कर दिया जाएगा रिस्क से। और फिर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अगर वो शख्स तौबा कर ले, अच्छा बन जाए, नेक बन जाए, तो हदीस कुरान पाक में है कि वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसे रिस्क की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ गुनाहों से बाज आ जाए और अल्लाह की राह में आ जाए, अल्लाह से डरने लगे, तो अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क का ऐसा इंतजाम फरमाएगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता। वहम गुमान में भी उसके बात नहीं आएगी कि कहां से रिस्क आ रहा है। अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा गैबी इंतजाम फरमाएगा, तो रिस्क की तंगी भी दूर हो जाएगी अगर उसने गुनाह छोड़ दिया। इस तरीके से हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि इन्नल अब्दा ला युसीबुहु ला युहर्रिमुहु रिज़्क़ बिज़्ज़म्ब युसीबुहु, कि बंदा जो है अपने ऊपर गुनाहों की वजह से, गुनाहों की मुसीबत की वजह से अपने ऊपर अपना रिस्क हराम कर लेता है, रिस्क से महरूम कर दिया जाता है गुनाहों की वजह से। और गुनाहों में बेशुमार चीजें मौजूद हैं, नाफरमानी करना, अल्लाह की कुल्लम कुल्ला नाशुक्री करना, अल्लाह के हुक्म को टाल देना, बेशुमार चीजें हैं। तो हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि बंदा खुद अपने गुनाहों की वजह से अपने लिए रिस्क के दरवाजे बंद कर लेता है, खुद अपने गुनाहों की वजह से। इस तरीके से तीसरी बात यह है कि बंदा वहशते कल्ब का शिकार हो जाता है। वहशते कल्ब, तन्हाई का एहसास होने लगता है, घबराहट का एहसास होता है, बेचैन रहता है, बेताब रहता है, बड़ा मुजमहिल रहता है, उलझनों में रहता है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इस कदर वो अपनी हालत को दूसरे से बयान नहीं कर सकता, इस कदर वो अंदर से और बाहर की उसके चेहरे की वो कैफियत बताती है कि ये शख्स बड़ा बेचैन है। तीसरी अहम बात ये कि वो शख्स वहशते कल्ब का शिकार होता है, हमेशा डर बैठा रहता है उसके दिल दिमाग में, घबराहट, अपने आप को तन्हा महसूस करता है वो शख्स। और हुक्म रब्बानी तो ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अगर तुम वहशते कल्ब से बचना चाहते हो, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में आना चाहते हो, तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक अल्लाह के खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो तुम अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते?
अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों वहशत कल्ब में गिरफ्तार हो? पता ये चला कि वो गुनाहों के नहुसत से इस कदर गुनाह कर चुका है कि अब उसे रास्ता नजर नहीं आता, अंधेरा नजर आता है। जाए तो जाए कहां, मिले तो मिले किससे? हमेशा तन्हाई पसंद हो जाता है कि मायूसी का शिकार होने लगता है। ऐसा शख्स जो हमेशा तन्हा रहने लगता है मायूसी का शिकार हो जाता है। मायूसी उसे नाउमीदी जो है कुफ्र है, और यही गुनाह जो है उसे नाउमीदी की तरफ ले जाती है। और नतीजा ये होता है कि कभी कभी ऐसा शख्स बाज दफे किसी बड़े जुर्म में गिरफ्तार होता है तो ऐसा शख्स खुदकशी पर आमादा हो जाता है, सुसाइड कर लेता है वो शख्स कि यार मेरा कुछ नहीं बनेगा, इससे बेहतर है कि मैं रूए जमीन पर मैं धरती का बोझ हो गया हूं, मैं कुछ नहीं रहा मेरे पास। तो ऐसा शख्स तन्हा रहने लगता है, अपने आप को तंग महसूस करने लगता है, दिल में घबराहट, बेचैनी, बिस्तराबी। अब उसके बाद हाल ये होता है कि कभी कभी ऐसा शख्स अपने जान से हाथ धो बैठता है, सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे शख्स कि जो है उसे इस रास्ते पर आमादा है कि वो अपनी जान ले लेता है, खुद से अपनी जान ले लेता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐसे शख्स को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, हमारी राह की तरफ वो आए। याद करें कुरान पाक में अल्लाह ताला मुझे जावज़ा सुनाता है कि खबरदार तुम जा कहां रहे हो, क्यों बेचैन हो? और हमारे रास्ते में अल्लाह के जिक्र से दिलों को अल्लाह ताला इत्मीनान बख्शता है, दिल मुतमईन हो जाता है जैसे वो अल्लाह का जिक्र शुरू करता है। अल्लाह की रहमत उसे सहारा देती है। कुरान पाक की मुकद्दस आयतों से सहारा देती है कि नहीं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत, खौफ मत खाओ, हम तुम्हारे साथ। किस तरीके से? गुफ्तगू तवील है, एक बातों को नोट किया है, तमाम तरीके से इंसान किन किन परेशानियों में मुब्तला होता है। उसमें से चौथी बात, आदमी मुश्किलात में मुब्तला हो जाता है। इस कदर मुश्किलात उसके सामने आ जाती है, एक तकलीफ खत्म होती है, दूसरी से तीसरी मुश्किलात का सिलसिला बंद नहीं होता, थमता नहीं, बल्कि एक के बाद एक मुश्किलात उसके सामने बढ़ती हुई चली नजर आती है। हर चैलेंजेस का उसे मुकाबला करना होता है। कभी वो हार जाता है, जिंदगी का सफर तय नहीं कर पाता, कभी कभी वो हार जाता है उस रास्ते में, और मुश्किलात खत्म नहीं होती, वो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी से हाथ धो बैठता है। ये चौथी बात, मुश्किलात का उसे बड़ा सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें और आपको बड़ी ही संजीदगी के साथ समझने की जरूरत है कि जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं बड़ा ही पुरफितन दौर है, राह पुरखतर है। जिन रास्ते से हम और आप गुजर रहे हैं, हमारी सुबह भी नाफरमानी में, शाम भी नाफरमानी में, नमाज की कोई पाबंदी है ना, हलाल और हराम की कोई तमीज है हमारे पास, नमाजों की पाबंदी है। हमारे घरों का माहौल भी इस्लामी नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमारे घरों का माहौल इस्लामी नहीं है। सुबह से शाम तक गुनाहों में, हम अपने घर में अपने मातहत रहने वाले हमारे घरों में, हमारे बच्चे बच्चियां, घर में रहने वाली ख्वातीन, हम उन्हें भी कुछ नहीं कहते, समझाते नहीं। नतीजा ये होता है कि गुनाहों का एक माहौल हमारे साथ है और हम समझाने से कासिर हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। और नतीजा ये होता है कि पूरा घर किसी एक की परेशानी से तमाम घर जो है गिरफ्तार है, पूरा माशरा जो है परेशानियों में जूझ रहा है, परेशानियां झेल रहा है। इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो अपने रास्ता हम खुद बंद कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह की रहमत हमें सहारा देती है कि तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वमन यत्तक़िल्लाह, जो शख्स अल्लाह से डरेगा, तक़वा इख्तियार करेगा, बुराइयों से बचेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ते अल्लाह ताला खुद हमवार फरमाएगा, आसानियां पैदा फरमाएगा, उससे निकलना है जो शख्स चाहता है। और फिर अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो शख्स चाहता है हमारी राह में आने के लिए,
हमारी राह का आज़्म करता है, हमारी राह में आने की कोशिश करता है, तो हम जो है उसे अपने रास्ते की तरफ बुला लेते हैं, अपना रास्ता उसे दिखा देते हैं, इतना आसान कर देते हैं कि वो हमारी तरफ आसानी के साथ पहुंच जाता है। वल्लज़ी जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारे रास्ते की उसे तलाश होती है और फिर वो भटकता नहीं है, बल्कि जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसकी कोशिश को रायगा नहीं फरमाता, बल्कि उससे जो है तौफीक हिदायत अता फरमाता है और वो हमारे रास्ते की तरफ चल पड़ता है। तो ये तमाम बातें हैं, गुनाहों से आज हमारे दिल सियाह हो चुके हैं, गुनाहों का जहर हमारे दिल दिमाग पर सरायत कर गया। इसीलिए आज हम जुमा में देखिए आप आते बड़ी फुर्सत से आते हैं और फुर्सत से आने के बाद भी 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं। बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे हैं आप, लेकिन आपको नहीं पता कि ये आपका भोलापन या तो ये जहालत है आपकी और या तो ये बगावत है आपकी, या तो जहालत है या बगावत है, तीसरी कोई चीज नहीं है। और जहालत हो नहीं सकती क्योंकि जुमा की तकरीरें आपके सामने हैं, आप जुमा की तकरीर नहीं सुनते, तो ये बगावत है आपकी। और आप अल्लाह की मिल्कियत में रहते हैं, अल्लाह की बादशाहत में रहते हैं और अल्लाह से बगावत करते हैं। कौन शख्स है, किसकी मजाल है? बड़े बड़े फिरौन आए, नमरूद वक्त आए, कारून आया, किसी की कुछ नहीं चली, अल्लाह ताला ने सबको खत्म कर दिया, फना कर दिया। इसलिए रहना है अल्लाह की मिल्कियत में, खाना है उसकी नेमतों को, उसकी नेमतों से लुत्फानंदोज होना है, उसके दिए से जिंदा रहना है, उसकी बरकतों से मालामाल होना है, उसकी रहमतों से लुत्फानंदोज होना है, तो उसका हुक्म सुना जाए, उसके हुक्म पर अमल किया जाए। नसिया मनसिया, सुना भुला दिया, ये नहीं होना चाहिए। उसने इसीलिए तो हमें भेजा है, हम जो करेंगे हमारे लिए करेंगे। मन आमिला फलिनफ्सिहा, जिसने नेक अमल किया वो उसका फायदा उसे मिलेगा, और मन असाफ अलैहा, और जो गुनाह करेगा उसका बोझ उसी के सर जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो जुमा की तकरीर है ये रिवायती, ऐसा नहीं कि बस रिवायती अंदाज में तकरीर कर दिया और फिर आप चले गए, नहीं, आप इन जुमा की तकरीर से कुछ समझने की कोशिश करें। आज हमारी मसाजिद खाली है, कहते सुनते हर कोई तकरीर कर रहा है, आइए नमाज पढ़ने, आइए नमाज पढ़ने, कोई सुनने वाला नहीं है। हर कोई तकरीर कर रहा है, हर कोई कहता है। इतनी बड़ी आबादी है, आबादी के अंदर मस्जिद है, आबादी से दूर हो, जंगल में मस्जिद हो तो चलिए भाई कोई आ नहीं सकता, लोगों के साथ उज़्र है। आबादी में मस्जिद होने के बावजूद आबादी का कोई फर्द आता नहीं, कितनी कमी है। आबादी का कोई फर्द नहीं आता, ना बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं कि नमाज पढ़ने आओ, ना खुद आप आ रहे हैं, कैसे इस्लामी माहौल कायम होगा? इसलिए गुनाहों की नहुसत से बचना है तो अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि अल्लाह में तौफीक हिदायत अता फरमा, अपनी तरफ आने जाने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ उसकी राह में हम चलते हैं तो अल्लाह ताला फैसला फरमा देता है कि मेरा बंदा मशक्कत, तकलीफ और आराम को छोड़कर, तकलीफों को झेल कर हमारे रास्ते में चल पड़ा है, लिहाजा घर से लेकर मस्जिद तक कदम चलेगा उसे उसके जब इतना वो परवरदिगार हमारे साथ मेहरबानी का मामला फरमाता है तो हम तो उसके बंदे हैं, हमारा मामला क्या होना चाहिए? एक इताअत फरमाबरदार बंदे का हाल ये होना चाहिए कि जहां जहां उसका रब उसे नवाजने पर आए, उसे चाहिए कि वो झुक कर और गिर कर और गिरी औजारी के साथ उसे कबूल करने की इस्तिताअत रखता हूँ। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको इल्म की महरूमी से बचाए, हम सबको रिज़्क़ की तंगी से बचाए और हम सबको वहशत क़ल्बी से बचाए, हम सबको मुश्किलात से आसानी, हमारी मुश्किलात से हम सबको निकलने का रास्ता अता फरमाए और हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। पुराने गुफ्तगू जो भी खता हुए परवरदिगार मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं।